हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बजाज ने अपनी एक और नई बाइक लॉन्च करी है जो कि है N125। वैसे तो इनकी 125 सेगमेंट में और भी बाइक्स हैं, बट इस बार जो इन्होंने बाइक लॉन्च करी ये एकदम डिफरेंट है, इसका डिज़ाइन डिफरेंट है। तो इस बाइक में डिटेल में जानेंगे कि ये जो N125 बाइक लॉन्च करी इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स में किस तरीके से हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, ये तमाम बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये N125 दो वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगी, बेस वेरिएंट एंड टॉप वेरिएंट। टॉप वेरिएंट में आपको 3 कलर देखने को मिल जाता है, बेस वेरिएंट में 4 कलर। अब बेसिकली टॉप वेरिएंट और बेस वेरिएंट में जो डिफरेंसेस हैं, आपको टॉप वेरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड साइलेंट जनरेटर एंड पीछे की जो टायर प्रोफाइल है ये थोड़े से चौड़े मिल जाएंगे। अब इनके अगर हम प्राइस की बात करें तो आपको बेस मॉडल जो है लखनऊ में 1,15,000 रुपये में मिल जाएगा और इसका जो टॉप मॉडल है वो आपको 1,20,000 रुपये में मिल जाएगा। अब हम आपको इसका एक बार सीटिंग पोजीशन दिखा देते हैं। तो इसका सेटिंग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप इसे लॉन्ग राइड कर सकते हो। हमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन मिल रही है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस बाइक के इंजन से। तो इस बाइक में आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन दिया गया है। और अगर इसके पावर फिगर्स की बात करें तो इसमें आपको 12 PS का मैक्स पावर आता है जो 8500 RPM पर आता है। और अगर मैक्स टॉर्क की बात करें तो 11 Nm का मैक्स टॉर्क आता है जो कि 6000 RPM पर आता है। ये जो 12 bhp का मैक्स पावर अगर देखा जाए इस सेगमेंट में TVS की रेडर मोटरसाइकिल है उससे भी ज़्यादा इसका पावर निकल के आता है। तो अब इस बाइक का इंजन अगर देखेंगे तो इंजन आपको कम्प्लीटली नया इंजन मिल जाएगा। ये अब बेसिकली ये टॉप वेरिएंट है तो इसमें आपको ISG यानी कि इंटीग्रेटेड साइलेंट जनरेटर मिल जाता है। जब आप इस बाइक को स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़रा सी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। जैसे कि मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस, इसके हम फ्रंट प्रोफाइल से शुरुआत करते हैं। तो फ्रंट में जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें LED का पूरा सेटअप मिल जाता है और यहाँ पर एक डिज़ाइन एलिमेंट ऐड किया गया है जिससे कि इसको थोड़ा सा एग्रेसिव लुक मिल जाता है और काफ़ी नीटली इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करता है। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसका जो टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन है ये कवर्ड है, ये बेसिकली प्लास्टिक का एलिमेंट ऐड किया गया। यहाँ इसकी थोड़ी सी फिट एंड फिनिश आई थिंक कि इम्प्रूव करी जा सकती थी। जैसे पैनल गैप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा पैनल गैप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अगर हम टर्न इंडिकेटर्स देखते हैं तो ये आपको हैलोजन के टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएगा। इसके अगर फंड्रेस सेक्शन में देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट ऐड किया गया है तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और ये यहाँ पर एक गैप रखा गया है जिससे एयर थोड़ा सा पास होता रहेगा। यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। अब इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये MRF के ज़ैपर टायर दिए गए हैं और टायर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो ये 80/100 का 17 इंच का ये टायर दिया गया है। इस बाइक में फ्रंट में आपको 240 mm का डिस्क मिल जाता है और यहाँ पर कैलिपर्स दिए गए हैं। अब इसके अगर हम साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो इसका जो ये डिज़ाइन है ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पर पल्सर की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पर पल्सर का 3D एम्ब्लेम मिल जाता है जो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। अगर देखा जाए पूरे बाइक में तो आपको बजाज का लोगो कम देखने को मिले, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको बजाज का लोगो देखने को मिलता है। और ये बाइक सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों के साथ आती है जो कि इंडियंस के लिए काफ़ी बेहतर होता है। कई बार होता है कि हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसकी वजह से किक स्टार्ट काफ़ी सही होता है। इसका अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। कभी भी ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड आपको इशू नहीं आने वाला है। 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। यहाँ पर आपको ब्रेक मिल जाता है और साइड में ये छोटा सा जो एलिमेंट ऐड किया गया है ये काफ़ी सही है जिससे कि जो राइडर है उसका पैर जो होता है इंजन की तरफ जाने से स्टॉप हो जाता है। ये यहाँ पर डिज़ाइन एलिमेंट ऐड किया गया है और यहाँ पर फुटरेस्ट है और ये बॉक्स स्विंग आर्म दिया गया है। अब अगर हम रेयर प्रोफाइल की तरफ स्विच करते हैं तो ये बॉक्स स्विंग आर्म मिल जाता है, ये टायर हगर मिल जाता है। और इसी के अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो 110/80 का 17 इंच का टायर दिया गया है। ये बेसिकली एलॉय व्हील के साथ में आता है। और पीछे से अगर इस बाइक को देखते हैं तो पीछे का सेक्शन कुछ इस तरीके से है। ये पीछे का टर्न इंडिकेटर्स है। एक बार हम आपको टेल लैंप ऑन करके दिखा देते हैं। इस बाइक को जब ऑन करते हैं तो इस बाइक को जब स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से इसका जो टेल लैंप है ये इस तरीके से ब्लिंक करता है। और एक बार टर्न इंडिकेटर्स भी आपको दिखा देते हैं तो टर्न इंडिकेटर्स इसका कुछ इस तरीके से मिलता है। अब ये टर्न इंडिकेटर्स आपको हैलोजन के मिल जाते हैं। अगर इस बाइक में आपको LED के टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं तो वो एक एडवांटेज होता है।
अब इस साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पर बजाज का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर वाइट पैनल एक दिया गया है। अब इस बाइक की एक बार सीट हाइट की बात कर लेते हैं, 795 mm का सीट हाइट दिया गया है। तो 790 mm की सीट हाइट आई थिंक कि आप एवरेज हाइट के भी हैं तो भी आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है और मैं इस बाइक को इजीली ग्रिप कर पा रहा हूँ। मेरे फुट जो हैं टिप टो हो रहे हैं, फ्लैट फुट तो नहीं हो पा रहा हूँ लेकिन हाँ टिप टो हो रहे हैं। और जो बाइक का जिस हिसाब से वेट है 125 kg, तो मैं इसे काफ़ी ईजिली मैनूवर कर पाऊँगा और हैंडल कर पाऊँगा। तो अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच 5 इंच है तो भी आपको ये बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके एक बार सीटिंग कम्फर्ट की बात कर लेते हैं। तो इसका सीट काफ़ी ज़्यादा वाइड है, जो राइडर के लिए काफ़ी आगे तक सीट दिया गया है। और जो पिलियन के लिए भी सीट स्पेस मिल जाता है, बट हाँ ये पीछे की तरफ थोड़ा सा इसको पतला कर दिया गया है। कुशनिंग काफ़ी सही है, कुशनिंग आपको अलग से कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं तो ये 9.5 लीटर के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के साथ ये बाइक आती है। 9.5 लीटर की कैपेसिटी आई थिंक कि सफिशियंट है, क्योंकि इसकी अगर हम माइलेज की बात कर लेते हैं तो आपको ईजिली 50 to 60 के आसपास माइलेज मिल जाएगा। तो 9.5 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ आप अच्छी डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये बाइक E20 कंप्लायंट है। यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इंजन किल का स्विच मिल जाता है और यहाँ पर काफ़ी सही चीज़ दिया है, जैसे कि आप होंडा के मोटरसाइकिल्स में देखते हैं i3S टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसमें बेसिकली यहाँ पर एक बटन दिया है, अगर आप इसे ऑन रखते हैं और किसी ट्रैफिक वगैरह में रुकते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका इंजन शट डाउन हो जाता है। बट जैसे ही आप क्लच को दबाते हैं, पुश करते हैं, ऑटोमेटिकली इसका इंजन रेव करने लगता है, जिससे कि फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा सही हो जाती है। तो यह टेक्नोलॉजी काफ़ी सही लगी। यहाँ पर इंजन स्टार्ट का बटन दिया गया है और यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट है। लेफ्ट साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड अपर बीम, लोअर बीम एंड पास का स्विच दिया गया है। टर्न इंडिकेटर्स लेफ्ट एंड राइट दिए गए, हॉर्न है। तो चलिए एक बार इसका हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर फ्यूल गेज का मीटर मिल जाता है, यहाँ ट्रिप 1 ट्रिप 2 का मीटर दिया गया है। यहाँ पर आपको ऑडोमीटर दिया गया है, यहाँ पर स्पीडोमीटर ये आपको डिजिटली मिल जाता है। यहाँ पर टाइम का ऑप्शन दिया गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये साइड स्टैंड का सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप तमाम सिग्नल्स के बीच टॉगल करना चाह रहे हैं तो ये डेडिकेटेड बटन दिया गया है। लेकिन ये बटन वर्क तभी करेगा जब आप इसको यहाँ पर जो इंजन किल का स्विच है इसे स्टार्ट मोड में लाएँगे, उसके बाद आप इसको टॉगल करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ वार्निंग, क्लॉक, ब्लूटूथ, पल्सर, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया गया है, यहाँ इंजन माल फंक्शन का ऑप्शन दिया गया है। तो ये तमाम फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसका एक बार हम की आपको दिखा देते हैं। तो ये इसकी कुछ इस तरीके से की है, यहाँ पर बजाज का इनग्रेव्ड लोगो मिल जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में, जो इसको थोड़ा सा यूनिक बनाता है। जैसे कि इस बाइक में आपको ISG स्टार्ट मिल जाता है, यानी कि साइलेंटली आप इस बाइक को स्टार्ट करेंगे तो ज़रा सा भी आपको साउंड देखने को नहीं मिलेगा। इस बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, आप अपने मोबाइल फ़ोन को इस बाइक से कनेक्ट कर पाएंगे। उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन में देख सकते हैं। इसमें USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया, काफ़ी सही चीज़ है। अब ये बाइक आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिल जाती है। वेल फ्रेंड्स, अगर इस बाइक से रिलेटेड अगर आपकी कोई और क्वेरीज़ हैं तो JPS बजाज रिंग रोड टेढ़ी पुलिया पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा, वहाँ पर कॉल करके अगर इसका टेस्ट राइड चाहते हैं तो टेस्ट राइड बुक कर सकें, या कोई और भी इन्फॉर्मेशंस हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद कारपेडियम राइडर।